जब भी हम किसी समुद्री जहाज के डूबने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले टाइटैनिक का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की तारीख में टाइटैनिक से भी बड़े बड़े जहाज समुद्री तूफान और लुटेरों के नजर हुए हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ जहाजों के बारे में आपको बताएंगे। तो आए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। द मैजेस्टिक एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड एक अमेरिकी माल बरदार था। ये जहाज 7 जून 1998 को लॉन्च किया गया था और इस वक्त शुमाली अमेरिका की अजीम झीलों पर चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था। इसने मिनेसोटा के करीब कानों से लेकर ओहायो, मिशिगन और डेट्रॉइट में लोहे की कानों तक टाकोनाइट लोहे का एक कार्गो ले जाता था। वो एक मशहूर जहाज था जिसने अपनी 17 साल सर्विस में कई साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। इसने 9 नवंबर 1975 को डॉल्ट के करीब विस्कॉन्सिन से अपने आखिरी बदकिस्मत सफर का आगाज किया। ये जहाज डेट्रॉइट में एक स्टील फैक्ट्री की तरफ रवाना था जब इसके साथ एक और जहाज एसएस आर्थर एम एंडरसन शामिल हुआ। अगले दिन दोनों बहरी जहाज समुद्री खतरनाक हवाओं और तकरीबन 11 मीटर ऊंची लहरों के साथ एक मजबूत तूफान में फंस गए। 10 नवंबर 1975 की शाम को एडमंड फिट्जगेराल्ड व्हाइट फिश पॉइंट, मिशिगन से तकरीबन 17 मील शुमाली मगरिब में डूब गया। इस जहाज में सवार पूरा 29 रुकनी अमला इसके साथ नीचे चला गया, जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रेट लेग्स शिपिंग ट्रेजेडी बन गया। इसे 14 नवंबर 1975 को अमेरिकी बहरिया से ताल्लुक रखने वाले एक तैयारे ने खोजा था। ओलंपिक क्लास की स्टीमशिप से ताल्लुक रखने वाला व्हाइट स्टार लॉयन ब्रिटेन आरएमएस ओलंपिक और आरएमएस टाइटैनिक की सबसे छोटी बहन की तरह है। इसे एक मुसाफिर लाइनर बनने के लिए बनाया गया था, ताहम इसने 1915 से अस्पताल के जहाज के तौर पर काम किया जब तक कि वो बिलाआखिर नवंबर 1916 में डूब गई। वो पहली जंग अजीम शुरू होने से पहले खिदमत में दाखिल हुई थी। इसे एहतियात से डिजाइन किया गया था और टाइटैनिक के डूबने से सीखे गए बाग को इसके तामीर में लागू किया गया था ताकि इसे महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। 1915 से 1916 में इसने बर्तानिया और डैरडेनेलिस के दरमियान सफर किया। 21 नवंबर 1916 को जर्मन बहरिया के एक बहरी कान में होने वाले धमाके से वह पूरा लरज़ उठी। ये वाकया बहरिया एजियन में यूनानी जजीरे किया के करीब पेश आया। जहाज तकरीबन 1 घंटे बाद डूब गया और 30 अफराद हलाक हो गए। वो पहली जंग अजीम के दौरान डूबने वाला सबसे बड़ा जहाज भी बन गया। लेकिन इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें सवार 1066 अफराद में से 1036 जिंदा बच गए और इन्हें पानी और लाइफ बोट से बचा लिया गया। 1975 में इसके मलबे को ढूंढ लिया गया था। किबलाई खान का खोया हुआ बहरी बेड़ा पुराने जमाने के सबसे मशहूर जहाजों में से एक है। जापान पर हमला करने की कोशिश करने वाले 2 मंगोल हमलावर बहरी बेड़े 1274 और 1281 में समुद्री तूफान का शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये बहरी बेड़े समंदर में तबाह हो गए थे, जिसमें दसियों हजार फौजी मारे गए थे। इन बहरी जहाजों से ताल्लुक रखने वाले कई लोग सदियों बाद इमारी खलीज के समुद्री तह से मिले थे। अक्टूबर 2001 में माहिरीन आसार कदीमा ने जनूबी चीन के फौजियान से एक मुकम्मल जहाज का मलबा दरियाफ्त होने का दावा किया था। हाल ही में 2015 में माहिरीन आसार कदीमा ने केशियो जजीरे के करीब मतासोरा शहर के करीब एक खलीज में मंगोलिया का एक जहाज पाया। स्पेनिश आर्माडा 1588 में इंग्लैंड पर हमला करने वाले मिशन पर 130 बहरी जहाजों का एक बेड़ा गहरे समंदर में तूफान से टकराया और तूफान की वजह से दरहम बरहम हो गया। ये तूफान इतनी शिद्दत का था कि आर्माडा के जहाजों की एक बड़ी तादाद स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साहिलों पर तबाह हो गई थी, जिसमें तकरीबन 5000 फौजी मारे गए थे। डूबने वालों में 1570 में बार्सिलोना के करीब तामीर किए गए 32 बंदूकों वाले जंगी जहाज ला जोलियाना के ज्यादातर फौजी और अमले के अरकान शामिल थे। 1985 में मकामी गोताखोरों ने 3 बहरी जहाजों का मलबा दरियाफ्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।